बैच छूटने के बाद वहां खड़ा मत रहना, स्पेशली तुम बॉयज, तुम दिखते बजे वहां पे खड़े रहते हुए। तुम कहाँ खड़े रहते बैच छूटने के बाद? हाँ, नहीं, अगर यहाँ टाइम भी है, बैच को टाइम भी है, तो तुम ऐसे आगे रहो, यहाँ पे रहो, यहाँ पे रहो, आगे बहुत जगह है। क्या बात कर रहा था मैं? प्रोटिस्टा। इसमें कौन कौन आता है एक बार देख ले, प्रोटिस्टा में कौन कौन आता है, टिक कर। प्रोटिस्टा में कौन आता है? क्रिजोफाइट्स। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। चल लर्न कर अभी, क्या अभी लर्न करो अभी, अभी कौन कौन आता है। हो गया? कितने नाम बताओ? ठीक है। ये मोस्टली क्या रहते हैं? पानी में रहते हैं। कैसे रहते हैं? पानी में रहते हैं। कैसे रहते हैं बेटा? पानी में रहते हैं। और दूसरी बात याद रख, ये जो किंगडम है प्रोटिस्टा, ये लिंक है किसके बीच का, देख ले। पहले हमने क्या पढ़ा? मोनेरा। क्या पढ़ा? इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फंगस प्लांटी एनिमलिया। क्या पढ़ने वाले हैं? तो ये जो होता है प्रोटिस्टा, इनके बीच के लिंक है। प्रोटिस्टा इसके बीच का लिंक है। तो प्रोटिस्टा ने दोनों को जोड़ा है। इधर किसको जोड़ा है उसने, और उधर, रिपीट कर, प्रोटिस्टा ने दोनों को जोड़ा। पहले कौन, उधर कौन? जैसे एग्जांपल है ए बी सी, इधर बी ने किसको जोड़ा, ए को, उधर किसको जोड़ा उसने। समझ में आया? तो ये कौन हुआ, लिंक। कौन हुआ ये, लिंक। ओके। अब एक डायग्राम है, उसको देख लो और ये नाम लर्न कर लो। कितने बातें पढ़नी हमें? कौन कौन सी? क्रिजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लेनॉइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन्स। लर्न करो इसको। हो गया क्या लर्न किसी का? सबका हो गया? बताओ। हाँ, बोलो। हाँ अनुष्का। बोलो यादव जी। हो गया लर्न? करो फिर लर्न। सांग कुणाल। डाइफिलामेंट नहीं,
करो, लर्न करो, लर्न करो, लर्न करो इसको। पहले का नाम क्या है? डायटम। दूसरे का नाम गोल्डन अलगी। ठीक है। उसके बाद में डायटम, गोल्डन अलगी, आईएमपी कर। उसमें से इसको ज्यादा आईएमपी कर, डायटम्स को। एग्जाम में आता है ये डायटम्स। सर ये कहाँ मिलता है ये क्रिजोफाइट्स? बेटा ये मिलता है फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन एनवायरमेंट मिलता है। ये माइक्रोस्कोपिक होती है, और मैं जो बोलूँ उसको टिक कर। ये होती है फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट, इसको टिक कर। फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट मतलब इसका नाम है प्लैंकटन। अब मेरी बात सुन, मैं क्या बात करना चाहता हूँ। हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? क्रिजोफाइट्स क्या होता है? जो क्रिजोफाइट्स होता है वो ऐसे होगा। ठीक है। अब ये क्रिजोफाइट जो रहता है ना, इसको फ्लाजेला नहीं होता, नो फ्लाजेला। इसको बेटा रहता नो फ्लाजेला, फ्लाजेला नहीं है। फ्लाजेला नहीं, लेकिन इसको मूव करना है, आगे जाना है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये पानी के बहाव से आगे बढ़ता है। वाटर फ्लो जो होता है उसके साथ ये मूव होता है।
समझा मैंने क्या बोला? इसको खुद को क्या नहीं है, लेकिन मूवमेंट तो करनी है, आगे जाना है। जाएगा कैसे? पानी के हेल्प से। जाएगा कैसे? जैसे किसी को तैरना नहीं आता लेकिन वो नदी में चला गया, पता नहीं नदी के बहाव की वजह से वो बंदा भी बह जाएगा, उसको हाथ पैर मारने की जरूरत है क्या? नहीं, वो वैसे ही बह जाएगा। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये जो क्रिजोफाइट्स होते हैं ये फ्लो करते हैं। ये कैसे फ्लो करते हैं? वाटर के जरिए। कैसे फ्लो करते हैं? और वाटर के जरिए बहना, इसको बोलते हैं पैसिव फ्लो। क्या बोलते हैं? पैसिव फ्लो। तो बता, एक जगह से दूसरी जगह ये कैसे गया? हाँ, समझ में आया? और मेरी बात याद रखना, जो क्रिजोफाइट्स जो पानी के जरिए बहते हैं उनको प्लैंकटन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्लैंकटन का मतलब पानी के जरिए बहने वाला। व्हाट इज प्लैंकटन? पानी के जरिए बहने वाला नाम क्या है इसको? प्लैंकटन। हाँ सर, समझ में आया। उसके बाद इनका नेचर बेटा ये होता है। क्या नेचर है? हाँ। अब मैं जो डायग्राम बनाने वाला हूँ बड़ी अच्छी डायग्राम है, इनको टिक कर, ये लाइन टिक कर। क्रिजोफाइट्स में मैंने एग्जांपल लिया था डायटम्स। मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगा बेटा। डायटम्स के बारे में बात ऐसी है, डायटम ऐसे होता है, ऐसे दिखता है। तूने सोप बॉक्स देखा है ना, जिसमें साबुन रखते हैं अपन, वो होता कैसे है? वो सुन ले, ऐसे होता है। ऐसे होता है सोप बॉक्स, बराबर। ऊपर का ढक्कन रहता है, इसमें साबुन की टिकिया रहती है। निरमा डिटर्जेंट टिकिया लाओ। ये साबुन है, ये ऊपर का ढक, ये हमेशा गायब हो जाता है, ये रहता नहीं कभी, ये पहले ही रहता है। संक्रांति में ही बांटते हैं लोग। एक तो प्लास्टिक का वो मग है ना, या पेन, प्लास्टिक के रहते हैं। पेन नहीं बांटते क्या? ओके। पेन मोस्टली बर्थडे के दिन होता है। हाँ, वो गिफ्ट मोस्टली वही रहता है। एक तो रबर। ये है साबुन का डिब्बा। क्या बोलते हैं इसको? सोप बॉक्स। ड्रॉ कर बेटा। और ये जो मैंने ड्रॉ किया, ये साबुन नहीं है, ये क्रिजोफाइट्स है। कुछ ज्यादा बड़ा ड्रॉ कर दिया मैंने। ये डायटम है और ये उसकी सेल वॉल है। लिख लो, सेल वॉल क्रिजोफाइट्स मतलब डायटम्स। ड्रॉ केला तू? ओके, हो गया ये। थोड़ा इसको छोटा ड्रॉ करना बेटा, डायटम्स को। तो लिख, लिख रहा है ना? कहाँ लिख रहा है? दिखा? ये कौन सा इनविजिबल लिखना है? जैसे तेरे को दिखता है वो। तो कल की बात मत, आज की बात कर। लिख भाई, नोट्स बना अच्छे से, ये नहीं समझेगा ऐसे। नोट बनाएगा थोड़ी बहुत तो समझेगा इसको क्या बात कर रहा तू तो। ठीक है बेटा, ओके। तो ये ग्रीन कलर में क्या ड्रॉ किया मैंने, और ये पीले कलर में कौन है? हाँ सर। और एक में एक बक्स कैसा है? ये ओवरलैप हुआ है सर, ऊपर का लाइन नीचे का लाइन एक में को ओवरलैप है सर। हाँ दिख रहा है, ओवरलैप है सर, ये दो ग्रीन कलर की लाइन है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, सोप बॉक्स याद रख डायटम में आता है बेटा ये। उसके बाद ध्यान दे मैं क्या बात करने जा रहा हूं, बेटा ध्यान से सुन। सर मैंने एक्चुअल में ऐसे ड्रॉ किया था ये सोप बॉक्स, ठीक है। इसके अंदर ये डायटम है। होता क्या है, मेरी बात सुन। होता यूं है, आफ्टर डेथ
आफ्टर डेथ ये जो ग्रीन कलर का डायटम है ये यहाँ से निकल जाता है, ये डायटम यहाँ से गायब हो जाता है, बचता है सिर्फ ये उनका सोप बॉक्स वाला एरिया, ये बचता है एज अ फॉसिल्स, ये रिमेन रहता है। क्यों सर? ये रिमेन रहता है बेटा, बाकी मर जाता है। जैसे कि हमारे डेथ के बाद सिर्फ हड्डियां बचती हैं, बोन्स बचते हैं, बाकी स्किन वगैरह सब निकल जाता है, बराबर, डिकम्पोज होता है वो, इनका सिर्फ ढांचा बचा, ये ढांचे का नाम वही है। अब होता क्या है, देख सर ऐसा क्यों है, इसका ढांचा क्यों बचा, क्या है इस ढांचे में ऐसा? बेटा ये जो ढांचा है ना ये बना इस केमिकल से, केमिकल का नाम है सिलिका। क्या नाम है? केमिकल का नाम है सिलिका। क्या नाम है? सिलिका। और सिलिका जो केमिकल होता है ये होता है इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसको आप क्या नहीं कर सकते? व्हाट इज इनडिस्ट्रक्टिबल? आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर आप ये डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो ये एज इट इज रहेगा ना। सर इसको डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज डिस्ट्रॉय करने के लिए जो एंजाइम चाहिए, जो माइक्रोब्स चाहिए, जो चीज चाहिए वो है नहीं इस दुनिया में। मैं रिपीट करता हूं, तुझे पता है कोई भी बॉडी डिकम्पोज क्यों होती है? क्योंकि डिकम्पोज के लिए उस तरह का बैक्टीरिया रहता है वहां पे। बॉडी क्यों डिकम्पोज हो रही है पता है तुझे? बैक्टीरिया की वजह से, फंगस की वजह से। इसको मारने के लिए, इसको डिकम्पोज करने के लिए कोई बैक्टीरिया है ही नहीं, कोई फंगस है ही नहीं, कोई डिकम्पोजर है ही नहीं, तो ऑब्वियसली कोई डिकम्पोजर है ही नहीं तो ये जिंदा रहेगा ना एज इट इज। जिंदा मतलब एज इट इज रहेगा ना, फॉसिल बन के। समझ में आया? तो सिलिका को कोई बैक्टीरिया, फंगस मार नहीं सकती, तो ये कैसा रहेगा? इनडिस्ट्रक्टिबल। तो ये ऐसे रहेगा एज इट इज। और उसके बाद बेटा सदियों के बाद इसकी ऐसी पाउडर बन जाएंगी, ये पाउडर के फॉर्म में मिलेगा ऐसे। ये ऐसे टूटता नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं होता, हाँ भले ये टूट जाएगा ऐसे थोड़ा बहुत, लेकिन वो एज इट इज रहता है, वो ऐसे गायब नहीं होता पूरी तरह से, एज इट इज रहता है। और ये जो बचा हुआ पाउडर है इसका, इसका नाम होता है बेटा डायटोमेशियस अर्थ। इसका नाम होता है डायटोमेशियस अर्थ। क्या नाम है इसका? मतलब होता है एक प्रकार का पाउडर। टिक कर लो इसको, लिख लो। एक काम करो, काम करो, सुनो सुनो, आप ऐसा लिखो इसको, सिलिका वॉल है ना इसकी, ये सिलिका वॉल जो होती है वो होती है इनडिस्ट्रक्टिबल। ऐसा लिखता हूं, नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये एज इट इज रिमेन रहती है, और रिमेनिंग को यहाँ पे नाम देना डायटोमेशियस अर्थ, ऐसा लिखो। ऐसा लिखो, सिलिका वॉल है उसकी। सर किसकी वॉल है? सिलिका, डायटम की। डायटम की वॉल सिलिका है जो डिस्ट्रॉय नहीं होती, जो एज इट इज रहती है। उससे हम बाद में क्या बनाते हैं? अर्थ बनाते हैं, डायटोमेशियस अर्थ बनाते हैं। और इसका बाद में इंसान यूज करता है, इसके काफी यूजेस है, इसके काफी यूजेस है। हो गया? हाँ हो गया लिखना? चलो आगे बात करते हैं सर, इसके काफी यूज है सर। सर कौन कौन से यूज है बेटा? ये डायटोमेशियस अर्थ का पहला यूज होता है सर एज अ पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। सिरप मतलब वही खांसी की दवा वगैरह, ठीक है? ओके, हो गया क्लियर बेटा? इसके यूज याद रखना। प्लस डायटम एक प्लांट की तरह है, मतलब ये पीएस कर सकता है, फोटोसिंथेसिस। तो ये होता है सबसे ज्यादा चीप प्रोड्यूसर इन द ओशंस, समंदर में सबसे खाना बनाने वाला
ये समंदर में मैक्स टू मैक्स खाना बनाने वाला ये अकेला होता है। इसका मीनिंग पता है? चीफ कौन? व्हाट इज प्रोड्यूसर? जो फूड बनाए। यू नो प्लांट आर प्रोड्यूसर एंड वी आर कंज्यूमर। प्लांट आर प्रोड्यूसर, वी आर। तो ये मैक्स टू मैक्स खाना बनाएगा, इसका मेन प्रोड्यूसर होता है ये ओशंस में। ये पूरा पैराग्राफ आईएमपी है बेटा, पूरा पैराग्राफ 10 बार पढ़ना, मतलब मैक्स टू मैक्स टाइम पढ़ना। और ये मरने के बाद ऐसे होते हैं सर, ये डायटोमेशियस अर्थ, ये मतलब डायग्राम दिखाए उन्होंने डायटम्स की, ये डायटम की डायग्राम है। हो गया। दूसरा कौन है? जल्दी हो जाता है टॉपिक ये। पहला हो गया क्रिजोफाइट, दूसरा कौन है? डायनोफ्लाजेलेट की बात सुन, वो पहले ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है। डायनोफ्लाजेलेट का सिंपल मीनिंग होता है, इसका सिंपल मीनिंग होता है इसके पास होता है 2 फ्लाजेला। कितनी फ्लाजेला? 2 फ्लाजेला। इसका नाम है डायनोफ्लाजेलेट। दे हैव 2 फ्लाजेलास। बाकी तो पढ़ सकता है, सिंपल है। मराइन में रहते हैं, पीएस कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें अलग अलग कलर रहते हैं, ब्राउन, ब्लू, रेड, उसके बाद में येलो, ग्रीन, बहुत सारे कलर के हैं, डिपेंड ऑन उसमें पिगमेंट कौन सा है। ठीक है बेटा, पिगमेंट कौन सा है उनके सेल के अंदर। उसके बाद में ये लाइन टिक कर, आईएमपी कर, ये लाइन आईएमपी कर, सेल वॉल वाली लाइन आईएमपी कर। सर ये जो होते हैं ऐसे, ये जो होते हैं सर ऐसे, हाँ, ये जो होते हैं ऐसे, ये ऐसे होते हैं, ये जो सर होते हैं ऐसे, इनमें जो इनकी सेल वॉल है ये वाली, इनकी जो सेल वॉल है, इनकी जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल जो होती है वो काफ़ी स्टीफ होती है। स्टीफ का मतलब हार्ड होती है, काफ़ी स्टीफ होती है सर सेल वॉल। क्यों? इनमें रहता है सर सेलुलोज। क्या रहता है? ये लाइन टिक कर रहे हैं। इसकी जो सेल वॉल होती है सर वो काफ़ी हार्ड होती है, बिकॉज दे आर मेड बाय दी सेलुलोज प्लेट्स। सेलुलोज प्लेट्स। आपके लिए क्वेश्चन आएगा, कौन से प्रोटिस्टा की सेल वॉल बनी है सेलुलोज प्लेट से? डायनोफ्लाजेलेट। याद रख लिया, इसका यूनिक फीचर है। कौन से प्रोटिस्टा की सेल वॉल बनी है सेलुलोज प्लेट से? किसके सेल वॉल स्टीफ होती है? हाँ। क्यों स्टीफ होती है? बिकॉज दे आर मेड बाय। वेरी गुड, समझ में आया सर? क्लियर हुआ? ओके। हाँ नेक्स्ट, इसमें रहती है सर 2 फ्लाजेला। मैं डायग्राम बनाते जाऊंगा बेटा, ध्यान दे इधर। डायग्राम देख कैसी है इनकी। तो ये डायग्राम है इनका। ओके, इनमें क्या है, एक फ्लाजेला ऐसे आता है, ये फ्लाजेला है बेटा, देख ये फ्लाजेला ऐसे बहेगा ऐसा, और दूसरा जो फ्लाजेला होता है वो ऐसे आता है, मतलब एक ऐसा आएगा दूसरा ऐसा आएगा। तो मैं इनको नाम लिखता हूं बेटा, ध्यान दे इधर। एक फ्लाजेला ऐसा है, दूसरा ऐसा फ्लाजेला है। तो ये जो सीधा जा रहा है सर फ्लाजेला, इसका नाम होता है लॉन्जिट्यूडिनल फ्लाजेला। कौन सा फ्लाजेला? जो सीधा जा रहा है। और दूसरा होता है सर ऐसे आड़ा आता है सर, इसका नाम क्या है? ट्रांसवर्स। क्या नाम है इसका? लिख ले वहीं पे, ये फ्लाजेला का नाम है। एक आड़ा होता है जिसका नाम है ट्रांसवर्स, एक ऐसे सीधे तरफ जाता है, इसका नाम है ये फ्लाजेला, लॉन्जिट्यूडिनल। दो फ्लाजेला बेटा, याद रख। और फरो का मीनिंग होता है ये गैप, इस गैप का नाम है फरो। ये जो गैप दिख रही है ना, इसका नाम है फरो। एनसीईआरटी की लाइन है फरो करके। ऑटो
वो नहीं आता एग्जाम में। मतलब ये ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये नहीं है, ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये नहीं आएगा कि ये कीमो है कि फोटो है, बस ऑटोट्रॉपिक है। वो लिखा है ना आप फोटोसिंथेटिक। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, कीमो में आता है क्या? ओके, ये ऑटो में आता है बेटा। ये हो गया क्या? ये पैराग्राफ आईएमपी है। अब मेरी बात सुन, सर कितना हो गया सर? बता, इसका फ्लाजेला कितना है बेटा? एक कैसे जाता है? एक आ जाता है। हाँ, दूसरा सुन, इनमें सर एक रेड होता है कलर, रेड कलर का होता है डायनोफ्लाजेलेट, लाल कलर का डायनोफ्लाजेलेट है, इसका नाम है रेड डायनोफ्लाजेलेट। एग्जाम्पल है होता है बेटा गोनियोलॉक्स, गोनियोलॉक्स टिक कर। गोनियोलॉक्स का मतलब है लाल वाला डायनोफ्लाजेलेट, रेड डायनोफ्लाजेलेट का मतलब है गोनियोलॉक्स। इतना खतरनाक होता है ये, इसके बारे में कुछ बताऊंगा, ध्यान से दे। तो सर ये जो होता है रेड वाला डायनोफ्लाजेलेट, डीएफ का मतलब डायनोफ्लाजेलेट, ये क्या करता है सर? अगर ये है समंदर में, ये खुद को मल्टीप्लाई करता है, खुद को मल्टीप्लाई करता है, ऐसे 1 के 2, 2 के 4, ऐसे खुद को मल्टीप्लाई करता है। और इतना बढ़ जाता है समंदर में ये, इतना बढ़ जाता है समंदर में ये, क्योंकि उसने खुद को मल्टीप्लाई किया बेटा। उसने क्या, खुद को क्या किया? मल्टीप्लाई किया। इतना मल्टीप्लाई किया, इतना मल्टीप्लाई किया कि उसकी वजह से समंदर थोड़ा बहुत लाल दिखना शुरू होता है। जैसे पानी में किसी ने टोमेटो सॉस फेंक दिया, पानी कैसा दिखाई देगा? लाल। ऐसे रेड टाइड्स, समंदर की जो लहरें होती है वो कैसे दिखती है? लाल कलर की। ऐसा लगता है कोई मछली मर गई क्या इधर, इसका खून बाहर निकला है ना? कोई शार्क मर गई क्या, बड़ी सी शार्क मर गई, उसका खून बाहर निकला हुआ है। पूरा लाल समंदर दिखता है, लाल समंदर नहीं, उसकी जो लहरें है वो, क्योंकि ये सरफेस पे इधर समंदर में गहराई में रहते, इधर उधर थोड़ा रहता है, वो सरफेस पे लाल लहरें दिखाई देंगी। सी अपीयर रेड, समझा मैंने क्या बोला? क्यों, कैसे? पहली चीज, ये कौन सा कलर का डायनोफ्लाजेलेट है? क्योंकि इसमें पिगमेंट वो है, लाल कलर का दिखता है ये। उसमें से उसने खुद को क्या किया? पॉपुलेशन बढ़ गया ना उसका, फिर वही दिखाई देगा वो लाल कलर का समंदर। प्लस इतने में नहीं रुका वो, लाल कलर का समंदर तो है, प्लस मेरी बात सुन, रेड डायनोफ्लाजेलेट, तो पहले उसने खुद को मल्टीप्लाई किया, और दूसरी खासियत पता है, वो वहां पे एक जहर बनाता है, टॉक्सिन बनाता है, जहर, जहर बनाता है, छोड़ देता है पानी में, और उस जहर के वजह से कई मछलियां मर सकती है, उस जहर के वजह से कई मछलियां मर सकती है, इवन किल अदर मराइन एनिमल्स एंड सच एज फिश, क्योंकि वो जहर छोड़ देता है पानी में। मतलब उसके दो काम है पानी में, एक तो खुद को क्या करना, उससे वो लाल समंदर दिखाई देगा, दूसरा उसने क्या छोड़ा पानी में, मर गए बेचारे बाकी एनिमल। कौन से प्रोटिस्टा की वजह से समंदर लाल बना? कौन से प्रोटिस्टा ने समंदर में जहर छोड़ा? बस आ गया, आपको हो गया बेटा, उतना ही है वो। नेक्स्ट बोल। ये थोड़ा अलग ही एनिमल है, एनिमल मतलब अलग ही ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म बड़ा अलग है। ये इंसान कैसा है, इंसान का नेचर समझ में नहीं आता, डुअल नेचर का इंसान है, तुम्हारे आगे आगे तुम्हारे अच्छा ही करेगा और पीठ पीछे बुराई करेगा। है तो ना ऐसे इंसान? हाँ, ये ऐसा ही है। तो सर इसने किसकी बुराई की और किसके बारे में कुछ बोला? नहीं, कुछ नहीं बोला। इसका एक कंसेप्ट ऐसा है, जब तक सनलाइट रहेगा तब तक ये खुद का खाना खुद बनाता है, दैट इज ऑटोट्रॉपिक। क्या मतलब? दिन में इसका नेचर रहता है ऑटोट्रॉपिक, दिन में इसका नेचर क्या रहता है, यही उसका यूनिक फीचर बता रहा हूं डायरेक्टली।
और जैसे दिन निकल गया, सनलाइट बुझ गया, सनलाइट सनसेट हुआ, हाँ सनलाइट नहीं है, लाइट ही नहीं है, उस समय ये क्या बनता है? हेटेरोट्रॉपिक। क्या बनता है? इसका नाम है यूग्लेनॉइड्स। क्या नाम है? इट हैज बोथ नेचर। दिन के समय में ये खाना बनाएगा खुद का, दैट इज ऑटोट्रॉपिक, और रात जैसे हो जाती है, सनलाइट नहीं रहता है, ये बंदा क्या बन जाता है? हेटेरोट्रॉपिक। बात समझ में आ गई क्या बोला मैंने? पहली चीज, सर ये कहाँ मिलता है? स्टैग्नेंट वाटर। बता बेटा, व्हाट इज स्टैग्नेंट वाटर? रुका हुआ पानी। व्हाट इज स्टैग्नेंट वाटर? दो प्रकार के पानी, एक है करंट वाटर। व्हाट इज करंट वाटर? बहता हुआ पानी। करंट वाटर कहाँ गया था? इसके पहले पढ़ाया था मैंने, क्रिजोफाइट्स। क्रिजोफाइट पढ़ा था ना, करंट वाटर, प्लैंकटन। ये कहाँ रहते हैं? रुका हुआ पानी में रहते हैं, स्पेशली फ्रेश वाटर, नदी का पानी, या फिर नदी का पानी बहुत कम रुकता है, डैम का पानी, लेक का पानी, घर के सामने गटार हो गया उसका पानी, वैसे कौन सा बहता है वो? हाँ। उसके बाद में ये लाइन टिक कर, इसको आईएमपी कर बेटा, यहां से यहां तक इसको आईएमपी कर। सुन मेरी बात सर, ये जो होता है यूग्लेनॉइड्स, ये जो यूग्लेनॉइड होता है ना सर, इसकी जो ऊपर की दीवार है सर, ये वाली, ये उसकी जो दीवार है सर ऊपर की, हाँ, इसके ऊपर के दीवार को हम यहाँ पे नाम दें सर पेलिकल। क्या नाम देंगे? ये आईएमपी करना। उसकी वॉल जो है, आउटर वॉल, ये कैसे, इसका नाम क्या बेटा? पेलिकल होता है, जो बनी है सर प्रोटीन से। कैसे बनी है? प्रोटीन से। इसके लेयर का नाम क्या है? पेलिकल। कैसे बनी है? प्रोटीन से। और इस वॉल की वजह से, इस वॉल की वजह से इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी। मतलब पेलिकल जो होता है वो कौन से केमिकल से बना है? और इस पेलिकल की वजह से इसकी पूरी बॉडी क्या बनी है? तो बता, आउटर लेयर इज कॉल्ड एज मेड बाय विच केमिकल? व्हाट इज द वर्क ऑफ पेलिकल? टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी। पूरे शरीर को क्या प्रोवाइड करेगा वो? फ्लेक्सिबिलिटी। तुझे पता है, जैसे एग्जांपल हमने पढ़ा है एनाटॉमी, तुझे पता है व्हाट इज द वर्क ऑफ कोलेनकाइमा? कोलेनकाइमा ने प्लांट में क्या प्रोवाइड किया था? फ्लेक्सिबिलिटी। याद है कोलेनकाइमा, प्लांट टिश्यू, वैसे इसने क्या प्रोवाइड किया? फ्लेक्सिबिलिटी। ये लाइन आईएमपी करना, आईएमपी है बेटा बहुत, ये मैं जो बता ना वो आईएमपी करते जा। उसके बाद इसके पास रहते हैं दो फ्लाजेला, इसके पास रहते हैं दो फ्लाजेला, एक ही जगह से निकलते हैं। ये छोटा फ्लाजेला होता है, बड़ा सा फ्लाजेला होता है। इसके पास दो फ्लाजेला रहते हैं, अनइक्वल रहते हैं, एक ही जगह से निकलते हैं। तो यहाँ पे लिखना दे हैव टू फ्लाजेलास, और ये दोनों फ्लाजेला में एक कैसा फ्लाजेला है? शॉर्ट, दूसरा कौन सा है? लॉन्ग। याद रखना दे हैव टू फ्लाजेला, वन इज शॉर्ट, वन इज लॉन्ग। टिक कर, टू अनइक्वल फ्लाजेलास, वन इज शॉर्ट, सेकंड इज लॉन्ग। टू फ्लाजेलास। इसके पहले किसको फ्लाजेला गए थे रे? इसके पहले, हाँ, उसके फ्लाजेला कहाँ से आए थे पता है तुझे? ऐसे याद रखा करो, खुद को थोड़ा दिमाग को चेक किया करो, खुद के दिमाग को। हो गया लिखना बेटा ये? हाँ, आज हमारा ये जो है प्रोटिस्टा हो सकता है, थोड़ा जल्दी लिखो इसको। हो गया ये लिखना? हाँ, तुझे कौन से कलर का दिख रहा है वैसे? वो ग्रीन कलर का, मतलब ये दिन के समय में फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अब मेरी बात सुन, मैं क्या बता रहा हूँ, जो मैंने तुझे बोला था। सर क्या बोला था आपने? मैंने ये बोला था
मैंने ये बोला था जब भी सनलाइट हो, क्या हो, तो ये खुद का खाना खुद बनाएगा, बोला था मैंने। लेकिन अगर सनलाइट ना हो, व्हाट इज डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, सनलाइट ना हो, तो इसका नेचर क्या बन जाता है, याद रख, इसका ड्यूअल नेचर है। दिन में क्या रहता है ये, ऑटोट्रॉप, रात में क्या रहता है ये, वही लिख ले कहीं ना कहीं, दिन में रहेगा ऑटो, रात में रहेगा हेट्रो। ओके, खासियत इसकी, ओके। और इसमें जो पिगमेंट पाए जाते हैं, इसमें जो पिगमेंट, सेम पिगमेंट हायर प्लांट में पाए जाते हैं बेटा। इसमें जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो सेम पिगमेंट कहाँ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन PYQ है। यूग्लेनॉइड में जो पिगमेंट पाए जाते हैं, सेम पिगमेंट कहाँ पाए जाते हैं, हायर प्लांट में। इसका एग्जाम्पल है यूग्लेना, वो डायग्राम यूग्लेना की है, यूग्लेना उसका नाम है बेटा। एनसीईआरटी में है क्या फिगर नंबर 2.4, है क्या इसका फिगर 2.4 यूग्लेना का, ओके। आपके दो कॉन्सेप्ट हो गए, तीन हो गए, क्रिजोफाइट्स हो गया, डायनोफ्लाजेलेट हो गया, यूरेनल हो गया, चौथा कौन है अभी, ये पिज्जा नहीं है, क्या पिज्जा ऐसे होता है, हाँ, ये है कौन, स्लाइम मोल्ड्स, एक तरह की फंगस, एक तरह की फंगस, फंगस लाइक बोला मैंने, फंगस नहीं, लाइक फंगस, कैसी है ये, लाइक फंगस, लाइक फंगस। इसका सिंपल नेचर क्या है, सैप्रोफिटिक नेचर है। बताओ व्हाट इज सैप्रोफिटिक, डेड बॉडी पे अटैक करता है, ये इतना भयंकर है, डेड बॉडी पे अटैक कर, ये ऑर्गेनिज्म है बेटा, ये स्लाइम मोल्ड है, ये लाल कलर के स्लाइम मोल्ड है, उसने शायद से किसी जेली पे ग्रो किया इसने, हाँ, किसी एरिया में ग्रो किया, अपने आप ग्रो नहीं होता वो, किसी फूड पे ऊपर अटैक करता है, किसी प्लांट के ऊपर अटैक करता है, ग्रो होता है वो, अपने आप ग्रो नहीं होता। तो बोलेगा डेस्क बेंच पे ग्रो नहीं हो, इस पे ग्रो नहीं होता वो कुछ लगता है ग्रो होने के लिए, ब्रेड लगती है, कुछ ना कुछ लगता है उसको ग्रो होने के लिए, फूड लगता है, सीधी सी बात है। अब ये ग्रो कहाँ पे होता है वो भी सुन ले, ये ग्रो कहाँ पे होता है, ये ग्रो होता है डिकेइंग ट्विग्स एंड लीफ ऑफ लीफ इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। सुन, ये ग्रो होता है, जो सड़े हुए पत्ते रहते हैं, पत्ते नीचे गिरते हैं ना, जो पत्ते प्लांट के नीचे गिरते हैं उस पत्तों पे ये ग्रो होता है। उसके बाद में प्लांट में कुछ ब्रांचेस होंगी, ब्रांचेस, टूटी हुई डंडियाँ प्लांट की, उसके ऊपर ग्रो होते हैं। समझा मैंने क्या बोला, सड़ी हुई डंडियाँ, ट्विग्स मतलब वही ब्रांचेस, और सड़े हुए पत्ते, इसके ऊपर ये ग्रो होते हैं। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला, हाँ। व्हाट इज डिकेइंग, सड़ा हुआ, बराबर है बेटा, मतलब इनको पौधे पे ग्रो होता है ये। अब मैं जितना बोलूं उसको टिक कर प्लाज्मोडियम को, प्लाज्मोडियम को टिक कर बेटा, प्लाज्मोडियम को IMP कर वहां पे। क्या हुआ, ऐसा क्यों करते रहे तुम, हाँ सुनो देखो इधर, देख बेटा, सुन मेरी बात सुन, सर ये लीफ है,
उसके ऊपर सबसे पहले ये ग्रो हुआ, कौन? स्लाइम मोल्ड्स ग्रो हुआ सर, ये छोटा सा ग्रो हुआ, एक ग्रो हुआ सर ये, ठीक है बेटा, ये छोटा सा स्लाइम मोल्ड है, ग्रो हुआ लीफ के ऊपर। लीफ को थोड़ा बड़ा ड्रॉ करते हैं अपन, लीफ इतना है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो लीफ है इसके ऊपर ये जो है ये स्लाइम मोल्ड, उसने अपना साइज बढ़ा लिया। स्लाइम मोल्ड जो होता है उसने साइज बढ़ा लिया, कितना हो गया वो, पहले वो स्लाइम मोल्ड इतना था, उसने अपनी साइज बढ़ा दी, अब वो इतना हुआ। इतने बड़े स्लाइम मोल्ड को यहाँ पे तू नाम देगा प्लाज्मोडियम, क्या नाम देगा? जो ग्रो कर रहा है, जो यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ग्रो, इसकी ग्रोथ हो रही है, तो हो क्या रहा है, वो धीरे धीरे लीफ के ऊपर ग्रो हो रहा है और लीफ को खा रहा है, लीफ को खा रहा है, वो लीफ को खा रहा है। एक समय ऐसे आएगा, एक समय ऐसे आएगा कि लीफ कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ ये अकेला बचेगा, सिर्फ प्लाज्मोडियम बचेगा। बोल बेटा, सिर्फ कौन बचा इधर? पहले लीफ था अच्छे से, उसके ऊपर कौन ग्रो हुआ? ये स्लाइम मोल्ड है, कौन है ये? फिर ये धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रोथ करने के बाद, इसकी ग्रोथ होने के बाद इसका नाम क्या बोलना? प्लाज्मोडियम का मतलब होता है ये स्लाइम मोल्ड ही है, लेकिन इसकी ग्रोथ हो चुकी है, ग्रोथ के बाद क्या हो चुकी है? ग्रोथ। मतलब प्लाज्मोडियम एक स्टेज है, जैसे कि तुम्हारी अलग अलग स्टेज आती है, जैसे कि चाइल्डहुड है, एडोलसेंट है, एडल्ट है ना स्टेजेस, वैसे इनकी एक स्टेज होती है, कौन सी? प्लाज्मोडियम स्टेज का नाम है जीवन के, जिसमें ग्रोथ किया उसने, और वो खाता रहा लीफ को। एक समय ऐसा आएगा लीफ है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लीफ डिस्ट्रॉय, क्या क्या उसने लीफ को खा लिया, खाने को बोलते हैं इनगल्फ, क्या बोलते हैं? इनगल्फ का मतलब है खा लेना। अब लीफ तो है नहीं, बचा ये अकेला, हाँ ये अकेला बचा है बेटा प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम अकेला बचा। अब इसे जीवित कैसे रहेगा ये, लीफ तो है नहीं, लीफ तो है नहीं, ये कैसे रहेगा जीवित? तो ये क्या करता है, खुद को थोड़ा मॉडिफाइड करता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है इसको खाने कुछ है क्या, अभी सब खत्म हो गया है ना, अब ये क्या करेगा बेटा, ये क्या करता है, खुद को थोड़ा कन्वर्ट करता है, खुद को थोड़ा कन्वर्ट करता है, और यहाँ पे ऐसे खुद को कन्वर्ट करके है ना, यहाँ पे वो बनाता है, इसको याद रखना, वो बनाता है फ्रूटिंग बॉडी। क्या बनाता है? फ्रूटिंग, इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर वो छोटे छोटे स्पोर बनाता है, क्या बनाता है? ताकि उसके स्पोर जिंदा रहे, वो खुद जिंदा रहे, और इसको बोलते हैं स्पोर। मैं रिपीट करता हूं, 3 स्टेज है, बस इतना याद रख, 3 स्टेज है। सुन बेटा, उसकी एक नॉर्मल स्टेज थी, उसने खुद को ग्रो किया, प्लाज्मोडियम बन गया, क्या बन गया? वापस प्लाज्मोडियम के बाद उसको लगा कि अब मैं जिंदा कैसे रहूं, सब तो खत्म हो गया, बाद में उसने क्या बनाया? फ्रूटिंग बॉडी बनाया। क्या बनाया? समझा मैंने क्या बोला अब तक? पहले वो सिंपल था, ग्रो हुआ तो क्या बना? ग्रो हुआ तो क्या बना? पीडी मतलब प्लाज्मोडियम बना। उसके बाद उसको क्या लगा, मैं जिंदा रहूंगा कि बचूंगा, मतलब मेरा क्या होगा, क्योंकि सब खत्म हो गया, लीफ तो खत्म हो गया, लीफ तो खत्म हो गया, मैं जिंदा कैसे रहूं? फिर वो खुद को काय में कन्वर्ट करेगा, ऐसे कंडीशन में, इसको हम क्या बोलेंगे? और वहां फ्रूटिंग बॉडी में वो क्या बनाता है? और स्पोर के फॉर्म में जिंदा रहता है। समझा मैंने क्या बोला? तो ये डायग्राम बना लो तुम, ये डायग्राम बनाओ बेटा। और यहाँ पे लिख सकता हो ऐसे, पहले स्लाइम मोल्ड, उसके बाद उसने प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट किया खुद को, प्लाज्मोडियम कन्वर्ट हुआ फ्रूटिंग बॉडी में, प्लाज्मोडियम कन्वर्ट हुआ फ्रूटिंग बॉडी में, और फ्रूटिंग बॉडी में बने स्पोर्स। अब वो स्पोर के फॉर्म में जिंदा है, वो स्पोर के फॉर्म में जिंदा है। हम्म, हाँ स्लाइम मोल्डचा ग्रुप आहे कोणता?
हो। एग्रीगेशन का मतलब है इनका ग्रुप, जैसे कि ये देख रहे हैं ग्रुप में ग्रो ना, ये देखो ग्रुप में ग्रो हो रहा है ना, इसी का नाम होता है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम का बेस्ट एग्जांपल है, देखो बहुत सारे इसमें। स्लाइम मोल्ड के कॉलोनी का नाम है प्लाज्मोडियम। हो गया लिखना बेटा ये? अरे लिखना हुआ कि नहीं हुआ? ये समझ में आना ये रेशो कैसा था? हाँ ध्यान दो, देखो इसमें सिंगल का नाम है स्लाइम मोल्ड, सिंगल का नाम, पूरे ग्रुप का नाम